अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केटी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेल जी, आई एम बैक विद माय ब्रांड न्यू वीडियो और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। काफी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद जो है वो मैं एक वीडियो बना रही हूँ और इंशाल्लाह ताला अपना व्लॉगिंग का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे आज की वीडियो के साथ। और क्या लाइफ अपडेट्स हैं, कहाँ थी, क्यों नहीं वीडियोस बनाई, और ये सब आपको बताते हुए जो है वो मैं अपनी वीडियो को, अपने व्लॉग को आगे लेके चलूंगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी सुबह का स्टार्ट हुआ है ग्रीन टी के साथ और अच्छा जी, मैं बता रही थी कि गुजरे वक्त में क्या क्या हो गया है। और वेल अभी अम्मी को गए 1 साल नहीं हुआ है कि मेरी बड़ी फूफो की डेथ हो गई थी और अभी उनके 3 माह बाद ना, अम्मी के फोत होने के बाद, और अभी 1.5 माह में 4 डेथ हुई हैं। मेरे मामू की, मेरे खाला के बेटे की, और मेरे चचा की डेथ हुई है, और एक कज़न मामू के बेटे हैं उनकी डेथ हुई है। तो जिनका मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता कि ये लाइक हो गया है। और ऑब्वियसली सबने जाना है, लेकिन मेरे चचा जो हैं वो एक फैमिली का ग्रेट लॉस हैं, और बल्कि सभी रिलेशंस। और मैंने कुछ व्लॉग्स रेडी किए थे, लेकिन मैं उनको कुछ शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो जस्ट भरते हैं फिर जो थोड़ा बहुत क्लिप्स हैं और उनके साथ ही। मैं आज अब्दुल्ला के घर जा रही हूँ और अब्दुल्ला के दादा वो की डेथ हो गई है, तो मैं आज उधर जा रही हूँ। और वो मेरे नाना आपके नाना अबू थे ना? मेरे नाना अबू थे वो। और मैं आज उनके घर जा रही हूँ। आज क्या उनके घर? आज उनके घर प्रे हो रही है। आज उनके घर प्रे है और आमिना प्रे करने जा रही हैं मेरे साथ, क्योंकि घर में तंग गई थी फातिमा मामा को, तो फिर मैं इन्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। और आमिना रेडी हो गई हैं। जाना नहीं था क्योंकि मामू ने कहा है कि घर पे रहोगी तो पिज्जा खिलाऊंगा, ऐसे कहा है ना, इसलिए नहीं जा रही है, पिज्जे के लिए नहीं जा रही है। वैसे अब्दुल्ला के साथ इन्हें प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मुझे तो जाना ही नहीं था, तो फिर मम्मी आप जा रही हैं तो मैं नहीं जा रही। मैं लेके जाऊंगी, बल्कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मामू काम से बाहर गए, मामू का वेट कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाना है, क्यों नहीं जाना? बिल्कुल है। जाना है, बिल्कुल नहीं। जाना है। बिल्कुल नहीं। चलो देख लेते हैं क्या होता है। मैं तो बिल्कुल वहाँ से आके वो लोग स्टार्ट कर लेंगी, लोग स्टार्ट करेंगे, पर मैं तो मैं घर पे रहूंगी बस। क्यों? क्योंकि मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा तो रात को आना है ना? रात को आना है। अच्छा जी, आपको जब ये वीडियो मिलेगी ना, तो मामू का चलीसा भी हो चुका है, उन्होंने कर लिया है, और संडे को, और जहाँ मैं अपनी तबीयत ख़राब की वजह से नहीं जा सकी। और जो क्लिप आपने देखा वो जुमेरात का क्लिप था। अनिका तैयार होने गई थी और मैं आमना की जस्ट तभी मैंने एक क्लिप बनाया था। और अब बस दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमाएं, और अल्लाह ताला उनके लिए सानियाँ करें, उनकी अगली मंजिलें आसान हों, उनके लिए उनकी कब्र को अल्लाह ताला रोशन और कुशादा करें। आमीन सुमा आमीन। बस ये कि जाने वाले सब बड़े हमारी फैमिली का नो डाउट ग्रेट लॉस हैं, और उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना, बस अब सब उनकी बातों को जो उन्होंने हमें सिखाया और उसके मुताबिक अब सब कुछ करना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाएं, और हमें भी हमारे बच्चों के लिए ऐसे ही रोल मॉडल बनाएं कि जैसे मैं आज अपने चचा को बहुत मिस कर रही हूँ, और कि उन्होंने मेरी अम्मी के जाने के बाद कितनी अच्छी बातें की हैं, क्या नसीहतें की हैं। और बस अल्लाह ताला अब इतनी किसानियाँ करे कि अल्लाह ताला जब हम उन्हें याद करते हैं और हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी भी बच्चों को, हमें भी ऐसा रोल मॉडल बनाएं कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो हमें याद करें और हमारे लिए हाथ उठाएं और दुआ करें हमारे लिए। तो आमीन सुमा आमीन। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ मज़ीद आगे। अच्छा जी, अब आ जाएँ किचन में और खाना बनाते हैं। और आज खाने में बनाने लगी हूँ घिया गोश्त, जिसमें मैंने प्याज जो है वो पहले ऑयल में फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। और गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है। वैसे मुझे आज ना बहुत अजीब सा लग रहा है, और 1-2 माह के बाद स्टार्ट लेना। और खैर जी, चले जी, वॉइस ओवर करना भी अच्छा लग रहा है, बातें करना भी अच्छा लग रहा है, और अब मुझे इसकी आदत हो गई थी ना, तो है जी। सब्ज़ी को मैंने पहले ही काट लिया था, और अब इसमें इससे काम आसान हो जाता है। फिर मैं एक दफ़ा मैं किचन में गई हूँ, और जब मेरा गोश्त बकरे का गोश्त फ्राई हुआ, तो इसमें मैंने डाली है मिर्च,
और नमक, हल्दी, सूखा धनिया और ये चारों चीज़ें डालने के बाद जो है वो मैंने इनको रला मिला के तरफाया है और फिर उसमें मैंने जो है वो टमाटर पेस्ट को ऐड किया है। टमाटर मैंने कूट कर डाले हैं इसमें और जो था ना अच्छी तरह फिर मैंने इसको जो था ना बाद में भुनने के बाद जो था मेरा खाने बनाने का तरीका अब तकरीबन ऐसा ही है। बहुत कम होता है कि मैं सब कुछ डालकर रख दूं और उनको अपने आप ही पकने दूं। और ये था कि गोश्त ज़्यादा गल गया था तो फिर मैंने ना इसको बाहर निकाल लिया था और बाद में जब मैंने घिया को अच्छी तरह से भून लिया था तो मैंने दोबारा से इसमें गोश्त जो था वो ऐड कर दिया था। तो अब मज़ीद ये कि इसमें फिर मैंने बाद में ना हरी मिर्च और धनिया डालकर जो था वो ऊपर से बाद में डाल लिया था। पहले अगर डालूँ ना हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूँ तो वो फिर क्योंकि मैंने ना मैश करने होते हैं इन्हें बिल्कुल ही क्योंकि खरे खरे ना हमें अच्छे नहीं लगते। बचपन से हमें आदत है कि इसको ना खरा घिया जो था ना वो हमसे खाया नहीं जाता तो इसको मैश कर देना होता है। तो फिर इसमें मैंने बाद में हरी मिर्चें ऊपर से डालती हुई देखी कितनी गंदी ऐसा लग रहा है कहाँ खेल के आई हैं ये हरी मिर्चें। तो मैंने इनको धोकर जो था वो इसमें फिर डाला है और हरा धनिया डाला है ऊपर से और बहुत ही मज़े का मेरा ये सालन तैयार हुआ था। और खाया फिर इसे हमने बाज़ार से मंगवाई थी रोटियाँ। और ये मैं पता नहीं कहीं गई थी ना कहाँ मैं जुमेरात पे गई थी, हाँ जी, मामू के अपने। तो मैंने फिर आके बनाया था तो अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोटियां भी बनाई जाए, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तब। और फिर मैंने ये बनाकर और फिर किचन भी साथ साथ, आदत है कि किचन को साथ साथ ही समेट लिया जाए। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक चीज़ बन रही होती है और पूरा किचन उल्टा हो जाए। तो खैर, तो साथ ही जो था खाना बना लिया और पानी को उबालने के लिए रात में रख देते हैं। फिर कुकर से निकाल लिया और पतीली में उल्टा लिया सालन को। तो ये शेयर कर रही हूँ कि ज़रा अच्छी बात होती है। तो साथ साथ ही अपना किचन जो था वो अपने हिसाब का साफ़ कर लिया और लाइट्स ऑफ और किचन को, पतीले को, किचन को नहीं, उबाल कर रख दिया और उबलने के लिए रख दिया। और फिर मैंने कर दिया किचन क्लोज। उसके बाद रोटियां मंगवाई और एंजॉय किया। सो हो गई हैं बहुत बातें और मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।